वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 अगस्त 2025 और 7 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी जापान के साथ एक रक्षा सौदा किया है जो ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोतों के लिए रक्षा सौदा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस सौदे के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया 11 मोगामी श्रेणी के स्टील्थ युद्धपोत खरीदेगा। कितने खरीदेगा? 11। और ये ऑस्ट्रेलिया का अब तक का युद्धपोतों के लिए सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। अब जापान के साथ किया है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत के राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। अच्छा, अभी FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 पता है कहाँ हुए थे? जर्मनी में। और यहाँ पे पदक तालिका में जापान टॉप पर रहा था, भारत 20वें स्थान पर रहा था। सेयुची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट सिमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो आपको पता है अभी अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ तो ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब फिर से 25% एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका ने कर दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अमेरिका ने अब भारत पर टोटल 50% टैरिफ लगा दिया है। अब अमेरिका ने किया है तो ये है मैप में अमेरिका। और अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। जब से ये ट्रंप आए हैं तब से ये जो टैरिफ शब्द है ना बहुत चर्चा में आया है। लगातार ये किसी न किसी कंट्री पे टैरिफ लगा रहे हैं, फिर चेंज कर देते हैं, फिर घटा देते हैं, फिर बढ़ा देते हैं। ये लगातार बना हुआ है। अब पहले इन्होंने इंडिया पे 25% लगाया, अभी फिर से 25% एडिशनल लगा दिया। ये जो एडिशनल 25% लगाया है ये 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं JD वेंस। अच्छा, अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिली। अमेरिका ने पहलगांव आतंकी हमलों के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका टॉप पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपाविर को मंजूरी दी। और ओपन AI को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का AI अनुबंध मिला है। अच्छा, अमेरिका ने WHO को भी छोड़ दिया है। UNHRC से अमेरिका अलग हो गया है। पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख कौन है पता है? तुलसी गबार्ड। कौन है? तुलसी गबार्ड। और एक ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रहा है ना आपको, इसका नाम बदल दिया अमेरिका ने। इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या? गल्फ ऑफ अमेरिका। और अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। अच्छा, आज एक अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि UAV प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था पता है? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। आज का पहला क्वेश्चन है, USA का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो अवैध शिकार होता है उसको रोकने के लिए गैंडों के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं दक्षिण अफ्रीका ने। अब दक्षिण अफ्रीका तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की देखो 3 कैपिटल है, एक केप टाउन है, एक प्रिटोरिया है और एक ब्लोएमफोंटेन है। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। अच्छा, साउथ अफ्रीका सुन के कुछ याद आता है? किस्वाहिली भाषा। अभी किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया था जुलाई में। ये आज का आपके लिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक डरबन में संपन्न हुई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। दक्षिण अफ्रीका की स्टर्क फोंटेन गुफाएं, इनको मानवता की पालना कहा जाता है, ये गुफाएं फिर खुली हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला। और दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स जारी किया गया। इसमें पता है सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सियोल सेकंड नंबर पे है और बीजिंग थर्ड पे है। भारत का बेंगलुरु कितने नंबर पे पता है? 26 नंबर पे। भारत का बेंगलुरु इस लिस्ट में टॉप पर है। और कौन से नंबर पे है? 26 नंबर पे। भारत के जितने भी सिटी शामिल किए गए उसमें बेंगलुरु टॉप पर है। ओवरऑल वर्ल्ड में सिंगापुर टॉप पर है, सेकंड नंबर पे सियोल है और थर्ड पे बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं? दोनों खिताब का मतलब समझ में आया? मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों खिताब ये अर्जेंटीना ने जीते। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना, अभी प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे, पहले मैप में देखो, ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी है अर्जेंटीना पैसो और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं जेवियर माइली। अभी अर्जेंटीना से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को फुट साइड पत्थर पर बना चांदी का शेर भेंट किया। और ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया। ISSF विश्व कप 2025 ये ब्यूनस आयर्स में हुआ। भारत और अर्जेंटीना ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को इटली की नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश के इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो ये जो इवेको ग्रुप है ये पता है बसें बनाता है, ट्रक बनाता है, क्रेन टाइप के कुछ प्रोडक्ट भी बनाता है इवेको ग्रुप। और इसको टाटा मोटर्स ने 34,600 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और पता है कहाँ का ये इवेको ग्रुप? ये इटली का है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इटली का है तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी है यूरो और इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा 2025 ने कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ये प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था और इस बार इसमें पता है कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? 3.53 करोड़, जो अब तक का हाईएस्ट है। और इस हाईएस्ट रिकॉर्ड के साथ ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में। तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं और
इतने रजिस्ट्रेशन के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इस कार्यक्रम ने। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोएना 2.0 योजना शुरू की? तो ये असम ने की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बाल विवाह को खत्म करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, निजुत मोएना। अब इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है, महिलाओं को, जो बच्चियां हैं, उनका बाल विवाह ना हो, इसलिए उनको वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे कि वो पढ़ें। अब वित्तीय सहायता दी जाएगी तो वो पढ़ेंगी, तो फिर बाल विवाह नहीं होगा, बच्चे थोड़े से बाद में शादी होगी, घर वालों को भी मेंटली भी सपोर्ट मिलता है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है। तो ये है निजुत मोएना 2.0 योजना, ये असम ने शुरू की है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम में जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का अमेजन। अच्छा, असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC का दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। और अब देहिंग पटकई को क्या कहा जाता है, पूर्व का अमेजन। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमर, ये लोक नृत्य फेमस हैं। ये चीज़ें मैंने इतनी बार रिवाइज करा दी हैं, जैसे असम के नेशनल पार्क हैं, हर बार जब भी असम का नाम आता है मैं रिवाइज कराता हूँ, और इतनी बार रिवाइज हो चुकी हैं कि ये अब याद हो गई होंगी। और रिवाइज करने का यही फ़ायदा होता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपका करंट अफेयर्स का तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, साथ में ही JK और GS के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया? तो ये एक नई बिल्डिंग है, कर्तव्य भवन 3, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो विस्तारित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, उसी का ये पार्ट है कर्तव्य भवन 3। इस बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी कौन करेगा? तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ में आता है। IRCH क्या है? तो IRCH यानी कि इंटरनेशनल रेगुलेटरी कोऑपरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन। तो WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और भारत पता है कहाँ करेगा? गाजियाबाद में। अब भारत करेगा तो ये है मैप में भारत। आपको पता है UPI ने अभी ट्रांजैक्शन के मामले में वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का जो अपना लक्ष्य था उसे 5 साल पहले अचीव कर लिया है। 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2023 था। कितना? 2023। इसे भारत ने अभी 2025 में ही अचीव कर लिया है, यानी कि 5 साल पहले अचीव कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बन गया है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडफाल्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। अच्छा, भारत के बारे में और कई फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, जैसे भारत का जो सड़क नेटवर्क है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत
स्मार्टफोन के निर्यात में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। अभी मछली के उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। अच्छा, पहली बार भारत में नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। भारत में जो मातृ मृत्यु दर है इसमें 83% की कमी दर्ज की गई। और भारत से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आयुष वीजा। भारत ने जो विदेश से आकर भारत में इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है और उसका नाम रखा है आयुष वीजा। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 51वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए? तो ये फिलीपींस के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं और फिलीपींस के राष्ट्रपति अभी भारत भी आए हुए हैं। भारत ने फिलीपींस के साथ 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस, यहाँ पे है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, इनको जनरली वोंग वोंग मार्कोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोंग वोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चाय उत्पादन जून में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत घटकर 13.35 करोड़ किलोग्राम रह गया? तो जो सालाना उत्पादन होता है जून महीने में पिछले साल जितना था उसके कंपैरिजन में 9% घटकर 13.35 करोड़ किलोग्राम रह गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, चाय की बात आती है तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। केरल भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब आप बताइए कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वैसे मैंने ये बता दिया है लेकिन फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी बढ़कर 41% हो गई है। कितना? 41%। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। अभी अगर आप ARO का एग्ज़ाम दे के आए होंगे और अगर आपने इस बुक को पढ़ा होगा तो आपको फील हुआ होगा कितने क्वेश्चन आपने इस बुक से अटेम्प्ट किए। मैं खुद नहीं बोल रहा, आप खुद देखिए। अगर आपने ARO का एग्ज़ाम दिया है तो कितने क्वेश्चन इस बुक से आए। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इसी बुक से थे, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ता। कोशिश करता हूँ कि पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। और इस बुक में तो मैंने 3 पार्ट में करंट अफेयर्स को डिवाइड किया है। पहला पार्ट डिस्क्रिप्टिव है, पहले पार्ट में पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। दूसरा पार्ट वन लाइनर का है, पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। और तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, जिसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस हैं। अब आप सोच के देखोगे किसी भी एग्जाम में कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि मैंने इसको ओवरऑल कवर किया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। अगर इस लिस्ट में आपके सिटी का नाम है, आप अपने सिटी का नाम देखिए और सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे जाइए, ये बुक उनको दिखाइए कि हमको ये बुक चाहिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। और सपोज़ नहीं मिलती तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन ले सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसका रिव्यू ज़रूर लिखना। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका रिव्यू लिखने का ऑप्शन आता है, आप इसका रिव्यू लिखना, जेन्युइन रिव्यू लिखना कि ये बुक आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये 6.3% रहने का अनुमान लगाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो फिर आप देखना आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। सारी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। लेकिन टेलीग्राम कभी कभी ऐसे ऐड पोस्ट करता है कि कभी गरीब बच्चों के लिए पैसे की डिमांड करने लगता है, कभी ट्रेडिंग से रिलेटेड टिप्स देने लगता है। इस तरह के जो भी ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर प्लीज़ क्लिक मत करिए। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पर क्लिक करिए, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियो मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता है। पैन अनुवाद पुरस्कार ये गीतांजलि श्री ने जीता। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें नंबर पर रहा। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। दिव्या देशमुख ने फेडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तमिलनाडु में स्थित चिंची किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बेमानन बाजार बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।